लगे, बोले लक्ष्मण दास अहो भाग्य जो मेरे, देखो मैं ऐसे पतित को भगवान के दर्शन शिष्य ने करा दिए। आज रामायण में श्री तीक्ष्ण जी महाराज ने अपने गुरु जी को दर्शन कराए भगवान राघवेंद्र सरकार के, ऐसे ही लक्ष्मण दास ने अपने गुरु जी को महाराज दर्शन कराए ठाकुर जी के। बोले गुरुदेव आज्ञा दें, मैं जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा कि लक्ष्मण दास मुझे नहीं लगता कि मैं संसार सागर से पार कर जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे शिष्य होने के नाते तुमने मेरी सारी आज्ञाओं का किया है। एक आज्ञा और मान ले, मैं इस स्त्री की आसक्ति से नहीं छूट सकता हूँ, इसलिए तू भगवान से कहा कि मैं मुझे और ले जाए, मेरे गुरु जी को अपने साथ ले जाए। लक्ष्मण दास जी महाराज ने कहा प्रभु गुरु जी की आज्ञा है कि गुरु जी भी साथ में जाएंगे। भगवान ने कहा कि चलो गुरु जी को भी ले चलो, मैं गुरु जी के बिना नहीं जाऊंगा। बोले यदि ले जाना चाहते हैं तो गुरु जी को साथ ले चलो, नहीं तो अकेला नहीं जाऊंगा। भगवान को तब कहना पड़ा कि चलो गुरु जी को ले चलो। अब जैसे ही गुरु जी चलने को उद्यत हुए, स्त्री भी आकर के रोने लगी। बोले प्रभु हमने साथ मरने जीने की कसम खाई, अब आप अकेले हमको छोड़ करके कहाँ जा रहे? अब तो महाराज उस स्त्री को भी भगवान को अपने साथ ले जाना पड़ा। ये होता है गुरु शब्दों की निष्ठा, गुरु वचनों की निष्ठा। भगवान उस निष्ठा से प्रसन्न होते हैं, न कि गुरु जी में अटकने से प्रसन्न होते हैं। और गुरु की निष्ठा ऐसी कि भगवत चरणारविंद से गुरु जी की आज्ञा बड़ी मानी। गुरु जी महाराज कहा करते थे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। ऐसे गुरु की बलिहारी जिसने मुझे वैष्णव मार्ग दिखाया, भगवान की भक्ति का ओतप्रोत का मार्ग दिखाया। महाराज कथा बड़ी लंबी है, मैं आपसे कहूँ तो न जाने ठाकुर जी का यश गान करते समय का भान नहीं रहता है कि समय कितना है क्या। महाराज जब भरत जी महाराज को बड़ी आसक्ति हुई, भरत जी महाराज को फंस गए। मृग एक दिन आश्रम से बाहर चला गया। अब तो महाराज बड़े चिंतित हुए, उसी की चिंता में प्राण त्याग कर दिए महाराज, और अगले जन्म में मृग बन करके जन्म लिया महाराज। तब इनको पता चला कि हमसे कितना बड़ा अपराध हुआ है, कहाँ सब कुछ त्याग करके भजन कर रहे थे और मृग की आसक्ति में फंस करके मृग बन गए। इसलिए अटकना, आसक्ति कहीं पर भी हो, आसक्ति केवल सत्संग में हो, अच्छे संग में आसक्ति हो। महाराज आसक्ति के कारण मृग बने। अब मृग बनने के पश्चात ये हरी हरी घास नहीं खाते, ये हरी हरी सारे मृग हरी हरी घास खाते, ये नहीं खाते। क्यों? हरी घासों में कीड़े लगे होते हैं, इसलिए ये हरी घास नहीं खाते। सूखा कुछ मिल जाए कुछ खा लेते। ऐसे ही महाराज पूरा जीवन काट दिया। अंत में उस मृग शरीर को भी त्याग करके एक ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लिया। वहां इनका नाम हुआ जड़ भरत। जड़ भरत इस नाम, वहां पर भी भरत नाम हुआ, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी पिताजी पंडिता इत्यादि सिखाना चाहते थे। जैसे ही मंत्र पढ़ाना चालू करते कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। बोले बेटा इस मंत्र को याद कर लो। इसको याद करने के पश्चात यजमान पर जल छिड़कना है और जल छिड़क करके पवित्र करना है, तत्पश्चात पूजा प्रारंभ करनी है। ऐसा जैसे ही उनको सिखाते तो महाराज पिताजी के सामने ऐसा नाटक करते कि इनको कुछ आता ही नहीं है। वैसे सारे ब्रह्म ज्ञानी होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी पिताजी के सामने ऐसा नाटक करते। क्यों? इनको पता था